बहुत अच्छे से मैनेज की है, मगर इनकी फैमिली में से कोई ऐसा पर्सन है जो कि इन रिश्तों में दरार क्रिएट कर रहा था, या तो आपकी तरफ से या उनकी तरफ से, क्योंकि यहाँ मुझे स्ट्रांगली उनकी तरफ से ही दिख रहा है। यानी कि जब ये था शाम को थक हार के आ रहे थे तो कुछ कान भरना, काना फूसी फूसी करना, या अगर कोई आपकी बड़ाई करता है तो सहन ना होना। तो पर्सन चाहते तो थे कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, मगर जो शाम को जो इनकी थका हो एक रहता ना, टायर्ड फील करते थे ये, उस वक्त थोड़ा सा ऐसा रहता था कि हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्ट्री टैरो रीडर। कैसे हैं सभी? आई होप सभी बहुत ही अच्छे हैं। आज मैं लेकर आई हूँ एक न्यू रीडिंग आप सभी लोगों के सामने। ये जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है, जिसमें हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन, बहुत से लोग ऐसे हैं जो थर्ड पार्टी सिचुएशन से जूझ रहे हैं। तो क्या आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन को रिमूव करेंगे, एंड क्या आपके साथ आपको एक्सेप्ट करेंगे, एंड क्या इस जर्नी को कंटिन्यू करेंगे? तो इस ऑल टाइप्स ऑफ ऑल हर तरह से हम रीडिंग को कवर करेंगे। एंड जो भी लोग यहाँ पे नए हैं, आप सभी का मिस्टर टैरो रीडर में स्वागत है। आप इसे एज अ एनर्जी देखें। जो भी नए हैं, इनके मन में क्वेश्चन आता होगा कैसे आप रीडिंग से कनेक्ट करें, तो आप पहली बात तो आप जिस भी एनर्जीज में हैं, मे भी हो सकता है आप मैरिड हो, डाइवोर्स सिचुएशन में हो, या फिर आप मैरिड भी ना हो, तो जो भी पर्सन आपके माइंड में उसको लेकर आपको डाउट रहता है, डाउटफुल है आप उस पर्सन को लेकर, तो आप उनका नाम लेकर इस रीडिंग से को देख सकते हैं। रीडिंग किसी भी टाइम की हो सकती, कभी भी आप लोगों को पॉपअप हो सकती है। ये टाइमलेस रीडिंग्स है, जितनी भी है सभी टाइमलेस रीडिंग्स है। सो वो कहीं ना कहीं आपसे रेजोनेट करेगी। तो कोशिश करें कि रीडिंग के पॉजिटिव आउटकम्स को रिसीव करें, एंड बाकी टेक रिलैक्स, ओके, बाकी छोड़ें। अगर जो कुछ ज़रूरी नहीं है कि 100% आपसे सारी ही एनर्जीज रेजोनेट कर जाए, कुछ एनर्जीज नहीं भी करती है, तो उन वीडियोस को आप स्किप करें। अदर वीडियोस भी आप देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियोस डले हैं, आप उन पे उन रीडिंग से रेजोनेट कर सकते हैं खुद को, ओके। तो चलिए देख लेते हैं क्या है थर्ड पार्टी सिचुएशन में आपके पर्सन क्या चाहते हैं। पहले मैं ये देख लूँ, देन हम देखेंगे रिमूव करेंगे या नहीं, एंड जर्नी को कंटिन्यू करेंगे या नहीं। प्लीज़ डिवाइन बताएं मेरे व्यूअर्स थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन। ओके, सो हाउस, क्या बात है, 2 और 0, नंबर 2 और 0, क्या बात है। हाउस निकल कर आया है। क्या कुछ लोग, ओके वेट, प्लीज़ डिवाइन क्लैरिटी दे, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, ओके। और कंसर्न क्या बात है, 3 की एनर्जी है। 3 की एनर्जी क्यों है यहाँ डिवाइन? मेरे विवर्स के पर्सन मेरे विवर्स से क्या चाहते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन में? प्लीज़ डिवाइन क्लैरिटी दे, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स क्लैरिटी दे, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स। ओके, मैन यहाँ पे निकल कर आया, मैन मेल, ओके। आप लोगों का मे भी हो सकता है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। एंड यहाँ पे चाइल्ड एनर्जी भी है, एंड एक का डोर निकल कर आया, पॉवर्टी। कुछ चीज़ें बदली नहीं है अभी आप लोगों के बीच, एज स्प्रेड वैसी की वैसी ही चल रही है। यानी एक रहता है ना कि चेंजेस होते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन में, एक रिग्रेट होता है, या फिर सामने वाले को पछतावा रहता है कि चलो ठीक है, मैंने गलती की है, उसे मैं एक्सेप्ट करूँ एंड आगे बढ़ूँ। हॉरिजन निकल के आया है। प्लीज़ डिवाइन क्लैरिटी दे, ओके। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, क्या बात है, 2 और 7 9। देखिए एक मुझे यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी दिख रही है। ओके वेट, हाँ थोड़े से मैं कार्ड्स सही से रख दूँ, देन मैं आप लोगों को बताऊँगी। हाँ, मुझे इतनी जगह लगती है मैं जब भी रीडिंग करती हूँ, ओके। आप बोलते होंगे इतनी बड़ी डेक, क्योंकि कार्ड्स अच्छे से दिखे, एनर्जीज ज़रूरी होती है आप लोगों को दिखे, ओके। तो आई होप आप लोगों को दिख रही होंगी एनर्जीज। तो यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो पर्सन है ना, इनका हाउस से रिगार्डिंग कोई चीज़ है आप लोगों की। मैं भी कुछ लोग मुझे यहाँ लिविंग रिलेशनशिप में दिख रहे हैं,
और ये 20 मंथ से आप लोगों का रिलेशनशिप पे 2 ईयर्स है, यानी कि स्ट्रांगली मुझे 2 ईयर यहाँ दिख रहा है। किसी किसी का 7 ईयर का भी हो सकता है, किसी का 10 ईयर का भी हो सकता है, और किसी किसी का यहाँ पे 6 ईयर का भी हो सकता है ये रिलेशनशिप। पर स्ट्रांगली मुझे दिख रहा है कि लंबा रिलेशनशिप है आप लोगों का, यानी कि एक दूसरे के साथ कुछ लोग इंटीमेट भी हुए हैं, यानी लव सिचुएशन आप लोगों के लिए बहुत हार्ड बन चुकी है। आपके पर्सन के साथ आप उनके बिना यानी एक दिन और एक पल नहीं देखते हो। एंड आपके पर्सन का भी मुझे यही दिख रहा है कि पास्ट की कुछ एनर्जीज मुझे ऐसी दिख रही कि दोनों एक दूसरे के बिना रहना पॉसिबिलिटी नहीं है आप लोगों के लिए। एंड कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पिक हुई है कि घर से कुछ है आप लोगों का, यानी कि अगर आपकी पर्सन जो भी है उनके घर से कुछ है मेल तालमेल, या फिर उनका आपके घर से कुछ तालमेल है। यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें हुई है, इवेंट्स कुछ ऐसे हुए हैं, या तो हो सकता है आपके कोई रिलेटिव जो खास है उनका इन्वॉल्वमेंट है, या फिर उनके कुछ खास रिलेटिव से उनका इन्वॉल्वमेंट है, और घर का कुछ है। चलिए मैं थोड़े से और कार्ड देख लेती हूँ। एंड यहाँ मेल क्यों निकल कर आया है, क्या बात है, प्लीज ज्वाइन पता है। यहाँ हाउस क्यों निकल कर आया है, कुछ लोग यहाँ पे नए हैं और जो पुराने हैं अपने पर्सन का नाम लिया कीजिए जब भी मैं देखती हूँ। प्लीज ज्वाइन क्लैरिटी दे मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज में, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की चाहत में मेल हाउस क्यों है यहाँ पे। प्लीज ज्वाइन कनेक्ट मी, प्लीज ज्वाइन यूनिवर्स। ओके हाँ, 2 कार्ड्स लेना चाहूँगी ताकि क्लैरिटी अच्छे से मिले। ओके कंसर्न, प्लीज डिवाइन या कंसर्न का कार्ड क्यों है। ओके कार्ड्स बहुत जल्दी जल्दी गिर रहे हैं तो मैं ले लेती हूँ। प्लीज डिवाइन मेल क्यों आए हैं यहाँ पे, मेल क्यों है यहाँ, प्लीज डिवाइन। ओके देखिए डिपेंड नहीं करता कि यहाँ फीमेल है या मेल है, आप किसी भी जो भी जेंडर में है आप देख सकते हैं। एंड हाँ क्या बात है, यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो मुझे मैरिड देख रहे हैं। ओके मैरिड है वो भी देख रहे हैं मुझे ज़्यादातर मैरिड लोग लग रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है 30 to 40% लोग भी ऐसे हैं जो अनमैरिड हैं, तो वो भी मुझे यहाँ देख रहे हैं। तो मैं एक चीज़ बता दूँ आप लोगों को स्ट्रांगली, प्लीज डिवाइन बताएं यहाँ चाइल्ड की एनर्जी क्यों है। ओके द सन निकल कर आया है, प्लीज डिवाइन चाइल्ड के साथ ही द सन निकल कर आया है, प्लीज डिवाइन क्या बात है। एक चीज़ मुझे एक रीज़न और भी दिख रहा है, थर्ड रीज़न मुझे ये दिख रहा है कि अट्रैक्शन है किसी का यहाँ पे आप दोनों के बीच, एंड फाइनेंस भी अट्रैक्शन है। थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में मैं थोड़ा बता दूं जब तक मैं कार्ड्स ले रही हूँ। देखिए थर्ड पार्टी सिचुएशन ये होती है कि आपके पर्सन आपके रहते हुए, आपके साथ रहते हुए, अगर आप दोनों का रिश्ता बहुत ही अच्छा चल रहा है एंड अच्छा भला आप दोनों एक दूसरे को टाइम दे रहे हैं, एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा रहे हैं, एक दूसरे के साथ आने वाला कल देख रहे हैं, मगर अचानक आप दोनों में से किसी एक का दूसरे पर्सन से तालमेल बढ़ाना, रोमांटिक होना, रिलेशन बनाना और आपको भी लेकर चलना, दैट्स कॉल्ड थर्ड पार्टी सिचुएशन। यानी कि उस पर्सन को भी लेकर चलना और आपको भी, और या तो आपसे दूर हो जाना उस पर्सन को लेकर, ये भी थर्ड पार्टी सिचुएशन का रीज़न होता है। ठीक है, जैसे कार्ड है वो वैसे ही रेजोनेट कर रहे हैं, अपने आप कार्ड वैसे निकल कर आ रहे हैं। प्लस डिवाइन बताए, प्लस डिवाइन कार्ड्स वाकई में बहुत कुछ किए जाते हैं गाइस, बहुत कुछ किए जाते हैं। प्लस डिवाइन क्लैरिटी दें मेरे व्यूवर्स की चाहत क्या है मेरे व्यूवर्स को लेकर। तो ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना, ज़रूरी भी नहीं है, ये थर्ड पार्टी सिचुएशन 3 काम को लेकर होती है। वो कोई भी हो सकता है, रोमांटिक होना, थर्ड पर्सन के साथ होना एंड उसको सीरियस लेना। एक रीज़न ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन फाइनेंशली भी बहुत ज़्यादा जूझ रहे हैं एंड अपने आपके साथ भी आपको लेकर चलना और अपनी जिम्मेदारियों को भी लेके चलना, आपकी भी जिम्मेदारियों को लेके चलना। क्या बात है, किंग ऑफ कप्स गाइस, फाइनेंस है आप लोगों के बीच, यानी कि कुछ फाइनेंशली कुछ चीज़ें हैं जो स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ दिखी तभी मैं बता रही हूँ। ओके चलिए मैं थोड़े से कार्ड्स ऐसे कर दूँ ताकि मुझे प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, सेट करने में। वेरी नाइस। देखिए यहाँ पे निकल कर आया है द हाउस, हाउस कार्ड, और उसके साथ रेजोनेट कर रहा है नाइट ऑफ सॉर्ट्स एंड पेज ऑफ पेंटाकल। घर में कोई ऐसी एनर्जीज थी आपकी, अगर मैरिज हुई है, अगर मैरिज नहीं हुई है तो पर्सन की कुछ ऐसी एनर्जीज है, इंस्टेंट एनर्जीज में इनपुट करना, दूसरों की बातें ज़्यादा सुनना।
ओके, दूसरों की बातों की कान के कच्चे हैं, स्ट्रांगली है पर्सन, इतना तो मैं कहूँगी। क्योंकि ये इंस्टेंट रिएक्शन करते हैं और आपकी बातें ज़्यादा तजुब नहीं रखी जाती थी। और जिस भी पर्सन के साथ थे उस पर्सन की बातें ज़्यादा ये सुन लिया करते थे, यानी ध्यान ना देना आपकी बात, आप जो कह रहे हो आपको सुनना मगर इग्नोर कर देना, और अगर कोई दूसरा बोल रहा तो आपसे फाइट करना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इस रिश्ते में आपने नहीं दिया है, बहुत कुछ दिया है आपने, बहुत कुछ किया है आपने, मुझे यहाँ दिख रहा है आपका कर्मा, आपका कर्मा बहुत स्ट्रांग था। बट आपने इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिल से निभाया, ये आपको पता है और ये इनको भी पता है। मगर कहीं ना कहीं आपने छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा, जिस भी यहाँ आज मैं स्ट्रांगली कहूँगी, मुझे मैरिड पर्सन्स की बहुत ज़्यादा एनर्जीज पिक हुई है। अगर कुछ लोग मुझे यहाँ अनमैरिड लोग भी देख रहे हैं तो आप उस एनर्जीज को पिक करें, जो मैं बोल रही हूँ वो चीज़ें आपसे रेजोनेट करेगी, ठीक है। तो मैं हो सकता है मैरिड भी बोलूँ तो आप समझ के चलिएगा। तो यहाँ पे क्या है ना कि कुछ लोग यहाँ पे, अगर आप लोग मैरिड हुए थे तो पहले तो सब सही था, मे बी 2 मंथ तक सब सही था, मुझे तो स्ट्रांगली 2 मंथ दिख रहा है, इससे ज़्यादा नहीं। 11 मंथ किसी किसी के लिए हो सकता है रिलेशनशिप अच्छी चली है, मगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ली आपने, दिल से इसे हायर किया। एक चीज़ यहाँ पे हुई है कि कुछ फाइनेंस है आप लोगों के बीच, यानी कि या तो जो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है ना कि एक घर के खर्च उठाना बढ़ाना, आगे करना, आगे क्या क्या, कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है कहाँ नहीं, कहाँ इमोशन इन्वेस्ट करना है कहाँ नहीं, आपने हर चीज़ बहुत अच्छे से मैनेज की है। मगर इनकी फैमिली में से कोई ऐसा पर्सन है जो कि इन रिश्तों में दरार क्रिएट कर रहा था, या तो आपकी तरफ से या उनकी तरफ से, क्योंकि यहाँ मुझे स्ट्रांगली उनकी तरफ से ही दिख रहा है। यानी कि जब ये था शाम को थक हार के आ रहे थे तो कुछ कान भरना, काना फूसी फूसी करना, या अगर कोई आपकी बड़ाई करता है तो सहन ना होना। तो पर्सन चाहते तो थे कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, मगर जो शाम को जो इनकी थका हो एक रहता ना, टायर्ड फील करते थे ये, उस वक्त थोड़ा सा ऐसा रहता था कि सुनने की हालत में नहीं रहते थे। इनको चाहिए थी शांति, क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में भी बहुत से टेंशन्स मुझे चलते हुए दिख रहे हैं। इन्हीं चाहते थे एंड चाहते हैं, अगर आप लोग मैरिड भी हैं, बहुत से लोग कांटेक्ट में भी हैं, तो वो इसे प्रेजेंट वे पे रेजोनेट करें। इन्हीं चाहते भी है कि आप है ना इनकी प्रॉब्लम्स को समझें, इन्हें 10 बातें ना बताएं, और ना ही इनकी फैमिली तो कंफ्यूज है कि आपकी तरफ एक एक्शन लें या आपकी फैमिली की तरफ, ओके। तो थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ी मुझे दिख रही है। एंड तो कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है अनमैरिड है और आप लोग मुझे देख रहे हैं, तो आपकी जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना बहुत स्ट्रांगली डिफेक्ट हुई है। डिफेक्टनेस यानी कि ये पर्सन है ना थोड़ा सा ऐसा है कि पहले ऑब्जर्व करता है कि इसका बेनिफिट्स है भी कि नहीं इस सिचुएशन में। अगर ये आपके लिए अगर इतना सब कुछ कर रहा है, 1 साल दे रहा है, 2 साल दे रहा है, तो आप लोगों का रिश्ता अगर आगे जाता है तो उसका आगे का क्या है, तो बहुत सोच समझ के आपके पास आना चाहेगा, आना चाहा इस पर्सन ने। एंड इस पर्सन ने ऐसा नहीं है, पहले तो आपका विश्वास जीता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, एंड डाउटफुल थे ये पर्सन, ले तो ली मगर बहुत ज़्यादा डाउटफुल थे आपको लेकर। एक चीज़ और बता दूँ, अगर आप इस पर्सन को, में भी हो सकता है आप लोग यहाँ पे कुछ लोग जॉब लेवल के हो, कुछ लोग फाइनेंस भी अच्छा है आप लोगों का, ग्रो कर रहा है, ये बिजनेस करते हो सकता है कुछ लोग ना भी करें, फ्री भी रहे हो। तो अगर आप लोगों ने कुछ, आप लोगों की फैमिली में कुछ ऐसा पॉजिटिव फाइनेंस था जिसको देखकर ही पर्सन आपके पास आए, यानी एक सेल्फिश रीज़न मुझे यहाँ दिख रहा है। आ तो गए, मगर जब आपने बात की ना कि फैमिली, फैमिली का क्या, मैरिज का क्या, कमिटमेंट का क्या, तो इनकी चाहत कुछ ऐसी थी कि ठीक है आपको चलाते गए कि ठीक है करेंगे, अभी हम वेट करते करेंगे। तो बहुत से लोगों का मुझे यह दिख रहा है कि आपको पता ही नहीं था कि पर्सन मैरिड है, आपको बाद में पता चला, मे बी 1 साल बाद आपको फील हुआ कि पर्सन तो मैरिड है। सेम सिचुएशन आप मैरिड पर्सन के साथ भी है। अगर आपके पर्सन आपके साथ थे तो ये जो फ्रस्ट्रेशन था ना इनकी लाइफ का, ये कहाँ निकाले, कहीं तो निकालेंगे। तो ये किसी थर्ड पर्सन से बात करना, कन्वर्सेशन करना, उनके साथ डेट टू डेट रिमेनिंग करना, टाइम बिताना, मगर ये नहीं बताना कि ये मैरिड है। इनमें भी हो सकता है किसी लोगों ने अगर इनके पर्सन को बताया भी कि ये मैरिड थे, तो एक सेकेंड, हाँ गाइस, तो मुझे यहाँ ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन ने
इस तरह से उस पर्सन को अपनी बातों में उलझा रखा था कि वो पर्सन छोड़ ही नहीं पाया इनको। इनकी चाहत थी कि ये पर्सन उस पर्सन के साथ और लंबे समय तक रहे, क्योंकि घर में इन्हें वो शांति नहीं मिली। और आपके साथ चलते चलते ये पर्सन कहीं ना कहीं आगे बढ़ता गया, मगर जब इसको एक एट द पॉइंट टाइम पे इसको पता चला कि एक रहता ना कि जब हम किसी रंग में हो, किसी भांग के नशे में हो, सब कुछ अच्छा लगता है, दुनिया गोल गोल घूमती हुई दिखती, समझ नहीं आता है कि हम कर क्या रहे हैं। बहुत देर होने के बाद चीज़ें हमें समझ आती है, क्लैरिफाई होती है, रियलाइज होती है कि यार हमने क्या कर दिया। पहले तो इन्हें बहुत मज़ा आ रहा था, जिस भी सिचुएशन में थे, कंसर्न था इनको किसी चीज़ का, यानी कि फाइनेंस, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ बर्डन है इनके ऊपर, कर्जा हो सकता है या फिर फाइनेंस लॉसेस हो सकते हैं, यानी कि थोड़ी सी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा होंगी। मुझे यहाँ दिख रहा है कि थोड़ा सा आपका जब फैमिली बैकग्राउंड में भी थोड़े ज़्यादा लोग रहते हैं, तो खर्चा इनके ऊपर है, जिम्मेदारियाँ इनके ऊपर है, तो थोड़े से थके भी, टायर्ड भी फील करते हैं। एंड कुछ लॉसेस रहते हैं, उसको लेकर भी कंसर्न रहना, टेंशन करना। तो पर्सन एक सॉफ्ट कॉर्नर चाहता था, तो ये पर्सन इसीलिए गया है थर्ड पर्सन के पास। गया तो सही, फिर कहीं ना कहीं अपनी इच्छाएं भी पूरी करने लगा। ये फिजिकली भी हो सकता है, इंटीमेंसी भी हो सकती है, जिससे इनको सुकून मिले। ऑल ओवर जिस सिचुएशन में है, जहाँ अगर ये आपके साथ है, तो ऑल ओवर उन सिचुएशन से इनको राहत मिले, थोड़ा सा तो शांति मिले, इसीलिए पर्सन उधर गए। यहाँ पे द एम्प्रर आए। जब पर्सन, जब भी उस पर्सन के साथ टाइम बिताते थे ना, तो इनको आपकी याद जरूर आती थी। इन्हें एक मन में था कि यार कहीं ये आपको धोखा तो नहीं दे रहे, क्योंकि आप दोनों का बहुत अच्छा परिवार है, आपने बहुत ज़्यादा गिव एंड टेक किया है इस रिश्ते में, और कहीं ना कहीं इनके मन में बहुत सी चीज़ें आपके खिलाफ डाली भी गई है। तो कहीं ना कहीं अगर ये आपके बारे में सोचते भी है ना, कि आज भी ये आपके बारे में सोचते हैं कि ठीक है आप बहुत अच्छे हैं, मगर कुछ ऐसी चीज़ें बताई गई कि लाइक हो सकता है इनकी मदर ने इनको भड़काया बहुत से लोगों की, कि ये मुझे कुछ भी बोल जाना आपकी वाइफ का, आप उन्हें थोड़ा समझाएं, या आप उन्हें घर के चीज़ों में थोड़ा समझाएं, काम अच्छा नहीं करते, ये वो ऐसी चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही है। तो भड़काने वाला काम बहुत ज़्यादा किया है। तो पर्सन अगर आपके तरफ एक सॉफ्ट करना सोचते भी है ना, तो इनका मन डाइवर्ट हो जाता है, इन्हें समझ ही नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स निकल कर आया है। इन्हें ऐसा लगता है कि ये जितना कर रहा है उतना काफ़ी है, पेट भरने के लिए काफ़ी है, आपका खर्चा चलाने के लिए काफ़ी है, आपके लिए इतना काफ़ी है ज़िंदगी में, इससे ज़्यादा ये आपको नहीं देंगे, क्योंकि ये अपना प्यार अब किसी और से शेयर कर चुके थे, देर हो गई एक तरह से। ये खटर पिटर आप लोगों की लाइफ में 3 साल या 3 दिन 3 महीने से मुझे बहुत ज़्यादा दिख रही है। सब अच्छा चल रहा था, सब बेस्ट चल रहा था, पॉजिटिव था, घर भी परिवार भी सब, मगर जो इनका ऑफिस को लेकर टेंशन, दुनियादारी को लेकर टेंशन, इधर फैमिली का बोलना थी, पर्सन फ्रस्ट्रेट होने लगे थे। फ्रस्ट्रेशन इनका है ना इतना हाई हो गया कि किसी थर्ड पर्सन को चूज कर लिया इन्होंने, उसके पास गए हैं। इनको फ्रस्ट्रेशन निकालते नहीं आया। आपसे मुझे ऐसा लग रहा है कन्वर्सेशन कम होती है इस पर्सन की, या तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए इस पर्सन ने मेरिट तो की आपसे, मगर पसंद नहीं थे आप इनको, शादी कर ली इच्छा के बिना। यानी कि रहता है ना कि एक फैमिली की टूवर्ड्स जाके शादी करना, फैमिली की तरफ से शादी तो करना, पहले नहीं पता होना कि आगे रिश्ते का क्या होगा, ऐसे सिचुएशन में होना कि ठीक है यार चल रहा है चलाएंगे धकाएंगे, वो वाली सिचुएशन थी। शादी की, आगे बढ़े हैं, मगर अब क्या, अब ये हुआ कि जब ये आपको समझने लगे, जानने लगे, तब तक फिर फैमिली वालों का इन्वॉल्वेशन होने लग गया। जिन्होंने लाए आपको उन्होंने ही आपके खिलाफ भड़काया। तो ऑल ओवर इनको कहीं ना कहीं ट्रस्ट इशू होने लगा इस मैरिज को लेकर। ये नहीं चाहते थे कि ये ऐसी सिचुएशन में शादी करे या कुछ भी करे, पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ऊपर से शादी में इनको डाइवर्ट किया गया, शादी की तो फिर और ज़्यादा डाइवर्ट होते गए। इनको कहीं ना कहीं फिर बाहर के लोग अच्छे लगने लगे, जब बजाय घर के। यहाँ चाइल्ड निकल कर आए 1 and 8, एंड यहाँ 10 एंड यहाँ निकल कर आया 5 ऑफ कप्स, यानी कि इन्हें ऐसा लगता है कि जो इनके साथ हुआ है या जो हो रहा है सब इमेच्योर लेवल है, क्योंकि ये बहुत अंडरस्टैंडिंग पर्सन है।
एंड ये कोई एक रिकंटिन्यू चाहते हैं, यानी अपनी लाइफ में कुछ नया चाहते थे। ये पर्सन जिस पर्सन के साथ है बहुत घूमे फिरे हैं, डेट रिमेनिंग की है, आपको भी पता है कुछ लोगों को कि किसी थर्ड पर्सन के साथ है, मगर आप दर्द में रहे, मगर इस पर्सन को फ़र्क नहीं पड़ा, बहुत ज़्यादा आप लोग आगे बढ़े, एक दूसरे के साथ रहे, मगर मैं यहाँ देख रही हूँ आप दोनों में ज़्यादा बहस होने लगी, फाइट होने लगे, कॉन्फ्लिक्ट होने लगे, कहीं ना कहीं आप बहुत प्रॉब्लम्स में घिरे हो, पर एक पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इसने अपना माइंड ही डाइवर्ट कर लिया था। एंड यहाँ पे 7 और 3 आपने ऐसे ऐसी चीज़ें देखी है, ऐसे ऐसे टाइम देखे हैं जहाँ पर आपने शायद खुद को भी खुद की नज़रों से गिरते हुए देखा है, मगर आप संभले रहे। यहाँ पे 5 ऑफ वांड्स निकल कर आए। देखिए आपने प्रॉब्लम्स भी देखी है, गरीबी भी देखी है, आपने एक ऐसी चीज़ें देखी, पर आप इस फैमिली को कभी नहीं टूटने दिया, मगर ये फैमिली ने कभी आपको समझा ही नहीं। हमेशा आपको कंपटीशन करना हर चीज़ को लेकर कि वो बढ़ चढ़कर हैं, आप उनसे पीछे हैं, या वो बहुत सही हैं आप गलत हैं, आपको गलत ठहरा जाना, आपके साथ फाइट करना, बहस करना। एंड नंबर 6 निकल कर आया। एक रहता ना, इन लोगों ने कहीं ना कहीं आपको भी फाइनेंस से तोला है, उन फैमिली के जो भी मेंबर है, कभी कभी ये भी कहा कि आपसे अच्छा मिल सकता है इनको। एक रहता है, ये कार्ड यही बताता है कि फाइनेंस में तोल समझ कर किसी से डील करना। तो एक रहता है ना कि आपके पर्सन के खिलाफ भी इन्होंने तोला है आपको कि उन वो आपके पति या आपके पर्सन आपसे अच्छा डिजर्व करते हैं इनकी लाइफ में, क्योंकि आप नहीं करते। तो कहीं ना कहीं आप दर्द में भी रहे हो। ओके, और भी चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही कि कोई बिग चेंजेस हुआ है आप लोगों के लाइफ में 11 मंथ में। यानी कि इस पर्सन ने ना या तो कोई ऐसा डिसीजन लिया लाइक आपको अपने मायके छोड़ देना और फिर वापस लेकर ना आना, या फिर जिस पर्सन के साथ थे, मैंने कहा ही था पास्ट में किसी के साथ है ही है, क्योंकि यहाँ मुझे दिख रहा है खुश है ये, किसी पर्सन के साथ थे ना, उस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर्सन ने ली पहले आपको अलग हटा के। मैं भी तलाक भी लिया है किसी किसी से। ओके, मुझे स्ट्रांगली यहाँ दिख रहा है तलाक भी हुआ है, नियर बाय किसी सिचुएशन में हुआ है। ये चाहते थे कि आप दूर हो जाए दोनों एक दूसरे से, क्योंकि ये जी भर चुका था इनका। इन किसी थर्ड पर्सन से ये अनकंडीशनल लव करने लगे हैं, क्योंकि ये पर्सन और उस पर्सन ने बहुत एक दूसरे के लिए गिव एंड टेक किया है, यानी कि इस रिश्ते में बहुत एक दूसरे को आगे तक लेकर गए, समझे, सोचा समझा, जहाँ तक इस रिश्ते को ले जाना था लेकर गए। मगर कहीं ना कहीं फिर इतना ज़्यादा देने और करने के बाद उस पर्सन ने इनसे कहा कि अब कब तक हम एक दूसरे को लेकर चलेंगे। तो किसी किसी के लिए सेकेंड मैरिज है यहाँ पे, यानी कि आपके पर्सन ने आपके रहते हुए मैरिज की है, या फिर आपको तलाक देकर की, पर की जरूर है, क्योंकि यहाँ किंग ऑफ कप्स निकल कर आए। आपको इस तरह से बाहर किया लाइक जैसे आप इनकी लाइफ के सबसे बैड पार्ट थे, बल्कि ऐसा कुछ था ही नहीं। इनकी लाइफ में कॉन्फ्लिकेशंस ही इतने हो गए थे कि इनने सोचने समझने की क्षमता ही नहीं रखी। इनको जो सही लगा इन्होंने फिर वही किया। कहीं ना कहीं इनके घर में इनकी चलती है। ओके, इनकी बहुत ज़्यादा चलती है। अगर आप मेल है तो ये फीमेल अपनी मर्जी से यहाँ नहीं रह पा रही थी, और अगर ये फीमेल है तो आप मेल आप इनके साथ नहीं रह पा रहे थे, इनके साथ आपके साथ ये नहीं रह पा रहे थे। ऐसा है, थोड़ा सीरियस लव इनको उसी पर्सन में फील होता था जिसके साथ ये है। बहुत बुरे दर्द में ये रिश्ता टूटा है। मैं समझ सकती हूँ आप लोगों का दर्द, जितना आप लोगों ने किया, जितना आप लोगों ने इस रिश्ते में दिया, और फिर कोई ऐसा कर जाए कि इतना करने के बाद धोखा दे, तो बहुत ही दर्द होता है। क्योंकि एक तरह से लाइफ का लॉस हुआ है, आपका करियर का लॉस हुआ, आपकी ज़िंदगी का लॉस हुआ। ये आप जानते हो, ये पर्सन नहीं जानता। यहाँ क्या बात है, नाइट ऑफ कप्स, प्रेयर निकल। देखिए कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आए, एंड एस ऑफ सॉर्ट्स निकल कर आए, 4 ऑफ सॉर्ट्स प्रे कर रहे हो, और उसके आगे निकल कर आए द फूल। एंड देखिए कहीं ना कहीं बताती हूँ आप लोगों को इन कार्ड्स के मतलब, कहीं ना कहीं आपके लाइफ में डेफिनेटली पर्सन आएंगे तो सही, मगर लेट होंगे थोड़ा। या 4 ऑफ वांड्स वापस से इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएंगे। एंड अगर आप इनके साथ हैं और सेकंड पर्सन भी है, तो बहुत जल्दी आपको ये सब देखने को मिलेगा। आप शांति रखें, आप उन पे ब्लेम ना करें, आप कुछ ना करें, आप बस ऑब्जर्व करें उन लोगों को जिन लोगों ने आपको ठुकराया है, जिन लोगों ने आपकी रिस्पेक्ट नहीं की, जिन लोगों ने आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं समझा।
जिन लोगों ने ये नहीं समझा कि आपने इतना गिव एंड टेक किया है इस रिश्ते में और आपके साथ इन लोगों ने क्या किया, तो ये रहता ना, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों को देनी है। आपको ध्यान नहीं देना कि पर्सन क्या कर रहे क्या नहीं, आपको बस ये करना है कि आप लोगों को चुप रहना है। क्योंकि कर्मा है ना, सबको दिखाता है भगवान, कर्मा कहीं नहीं जाता, इनको इनका कर्मा दिख जाएगा। आपको वेट एंड वॉच करना है, आप ना ही ब्लेम करें, कुछ नहीं करें, क्योंकि आप पहले भी सही थे और आज भी सही है। ओके, आपका ज़रूरत से ज़्यादा इनके तरफ केयर करना, आपका ज़रूरत से ज़्यादा गिव एंड टेक करना ही आपके ऊपर भारी पड़ा है। इसीलिए चुपचाप रहें, उन्हें थोड़ा फील होने दें, जिस पर्सन के साथ ये पर्सन है उस पर्सन के साथ उन्हें फील होने दें कि उसका और इनका क्या बॉन्ड है। वेट, चलिए देख लेते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन रिमूव करेंगे या नहीं। लेट्स ट्राई। मेरे व्यूअर्स के पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन रिमूव करना चाहते हैं या नहीं, हम चाहते देखेंगे सीधे। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स बताएं। ओके, मेरे व्यूअर्स के पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन रिमूव करना चाहते हैं या नहीं, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स बताएं। मेरे व्यूअर्स के पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन रिमूव करना चाहते हैं या नहीं, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स खिलाते दें। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स खिलाते दें। मेरे व्यूअर्स के पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन रिमूव करना चाहते हैं या फिर नहीं, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स बताएं। देखिए, पेज ऑफ पेंटाकल, यानी कि दो राह पे खड़े हैं आज। ओके, बताइए चाहते हैं या नहीं, प्लीज डिवाइन क्लैरिटी दे। मेरे व्यूअर्स के पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन को रिमूव करना चाहते हैं या नहीं, प्लीज डिवाइन। ओके, क्या बात है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस पर्सन के साथ ये जुड़े हैं वहाँ से फाइनेंशियली इनको सपोर्ट मिला है, ऐसा मुझे यहाँ दिख रहा है। पता नहीं वो कैसे भी मिल सकता है, बट कोई तो सपोर्ट मिला है। मे भी हो सकता है ये मेंटली सपोर्ट भी हो, सर्कल चल रहा था जो पास्ट में, उसको लेकर ये पर्सन सपोर्टिव हो इस पर्सन को लेकर जो आपके हैं। प्लीज डिवाइन बताएं, मेरे व्यूअर्स के पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन रिमूव करेंगे या नहीं, प्लीज डिवाइन क्लैरिटी दे। ओके, देखिए कहीं ना कहीं आपके पर्सन को याद तो आती है आपकी बहुत ज़्यादा। शायद हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें आपके पर्सन के साथ जो थर्ड पर्सन है वो कर जाता है कि आपके पर्सन को आपकी याद आने लगती है। डेफिनेटली अगर दूर गए हैं तो मिस करते हैं बहुत ज़्यादा। एक अलोन टाइम जब ये बिताते हैं ना तो इनको आपकी याद बार बार आती है। और देख लेते हैं, पहले मैं क्लैरिटी ले लूँ तभी मैं आप लोगों को बता पाऊँगी। मुझे थोड़ा से कार्ड है ना गाइस कॉन्फ्लिक्ट में दिख रहा है, जो सच है वही बताऊँगी यहाँ। देखिए क्या बात है। इस पर्सन ने खुद को इतना ज़्यादा इस डिसीजन में बांध दिया है, यानी एक रहता ना एक डिसीजन लेना तो उस डिसीजन में फंस जाना, वो वाली सिचुएशन हुई है आपके पर्सन के साथ, जो कि स्ट्रांगली मुझे यहाँ दिख रही है। इन्होंने पहले तो डिसीजन तो ले लिया, उस पर्सन के साथ आगे बढ़ गए। जब आगे बढ़े तब समझ आए कि कहीं सही है भी कि नहीं, क्योंकि जब ये इस पर्सन के साथ आगे बढ़े ना तो बहुत सी चीज़ों को इन्होंने फेस भी किया है। यहाँ मुझे ये भी दिख रहा है, ये फेस तो कर रहे हैं इस प्रॉब्लम को इस पर्सन के साथ, मगर कहीं ना कहीं 3 ऑफ वॉन्ड्स निकल कर आए हैं यहाँ पे। आपके पर्सन चाहते हैं कि आप भी उनके साथ रहें, उनको पर्सन भी साथ में रहे, फैमिली तीनों के साथ बंदी रहे। ओके, रिमूव करना चाहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। पर अभी प्रेजेंट में ऐसी एनर्जीज नहीं है, फ्यूचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा रही है।
इस पर्सन को जब भी दर्द में होते तो आपके बारे में सोचते, कहीं इन्होंने आपके साथ जो कर्मा किया है वही तो इनके ऊपर इफेक्ट नहीं कर रहा है, वही चीज़ें इनसे दूर तो नहीं कर रहा है, कहीं वही तो नहीं इनके करियर को ख़राब करना, इनकी लाइफ में बैड सिचुएशन क्रिएट करना, ये सब उस वजह से तो नहीं हो रही है। पर्सन स्ट्रांगली सोचते हैं, दर्द में रहते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है इनका उठाया एक कदम कहीं इन पे तो नहीं हावी हो गया। डेफिनेटली होगा। अगर आप किसी अच्छे पर्सन को छोड़कर किसी ऐसे पर्सन को एक्सेप्ट करोगे जिसे पता है कि आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई है, तो वो पर्सन भी सही नहीं होगा। वो सिर्फ आपकी चाहत और आपकी जीत होगी, जिंदगी की अच्छाई नहीं, जिंदगी की पॉजिटिविटी नहीं, वो आपकी जगह कभी नहीं ले सकती। ये पर्सन को अब फील होता है कि जो आप में जो शांति थी, आपकी रवैये में, आपके होने ना होने में या आपके होने में, वो जो एक पीस था वो पीस नहीं है, वो पीस इस पर्सन के साथ नहीं है जिस पर्सन के साथ ये है। स्ट्रांगली इन्हें ऐसा लगता है कि कहीं इन्होंने आपको छोड़कर गलतियां तो नहीं की, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें वहाँ पे हो रही है जो इनके 2 ऑफ सॉर्ट्स निकल कर आए यहाँ पे, 10 ऑफ सॉर्ट्स एंड यहाँ पे एज ऑफ पेंटिकल। डेफिनेटली कुछ साइंस इनको गॉड या डिवाइन दे रहे हैं जहाँ इनको फील करा रहे हैं कि इन्होंने जो डिसीजन लिया कहीं वो सही है या नहीं। क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस पर्सन ने एक रहता ना पीठ पे छुरा घुपाया है अपने हाथों से। जिस पर्सन के साथ ये है वो पर्सन कभी कभी इन्हें टॉलरेट करता है, कभी कभी कुछ भी बोल जाता है, धोखा देता है एंड सही बिहेवियर नहीं करता, कभी कभी फाइट कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है एंड जिम्मेदारी लेने की एबिलिटी नहीं है उस पर्सन में। ले तो ली है, अभी मुझे ऐसा दिख रहा है 1 साल में ही इन लोगों की शादी हुई है या फिर 1 महीने ही हुए हैं, तो जिम्मेदारी लेने के लायक नहीं है। यहाँ 7 ऑफ सॉर्ट्स निकल कर आए। कभी कभी आपको देख लिया करते हैं, आपकी सिचुएशन को स्पाई कर लिया करते हैं एंड स्ट्रांगली ये आपकी बहुत सी चीज़ों को याद करते हैं, क्योंकि आपकी कुछ चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा है रूम या अलमारी या कहीं रखी हुई है जिसको देखकर ये बार बार आपको मिस करते हैं। एंड मिसिंग एनर्जी ऐसी नहीं कि 24 घंटे ही आपको मिस करे जा रहे हैं, 30% 100% ऐसा नहीं है, 20% ही आपको मिस करते हैं, 30%। क्योंकि कहीं ना कहीं एक रहता ना कि इंसान को रिग्रेट उस वक्त नहीं होता जब तक वो बड़ी ठोकर ना खा ले। मैं यहाँ झूठ नहीं बोलती कि आपको पागलों की तरह मिस कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। 20% पर्सन के माइंड में आप है, क्योंकि आपकी चीज़ें, आपकी यादें गई नहीं है, और यादें कभी कहीं से कहीं नहीं जाती, हमेशा बनी रहती है। वही यादें इस पर्सन को आपकी याद दिलाती है, इन वही यादें आपके लिए अनकंडीशनल लव फील कराती है इस पर्सन को। जो इसने पास्ट में किसी के लिए फील किया था वो अब आपके लिए करता है कभी कभी, मगर एक रहता ना इग्नोर करते हुए दिख रहे हैं मुझे, एक रहता ध्यान नहीं देते, क्योंकि कोई बिग इवेंट इनके साथ बीता नहीं है अभी सिर्फ शॉर्ट टर्म में चल रहे हैं। घर गृहस्थी और परिवार, जॉब गृहस्थी परिवार, जॉब घर और परिवार, कैरियर। सो ये 3 चीज़ों में फंस के पर्सन इतना ध्यान नहीं दे पा रहे कि कौन सही है कौन गलत है। इतना पता है कि आप कहाँ पे क्या है, क्योंकि आपने इनके साथ लॉन्ग टर्म बिताया है, लॉन्ग टर्म्स के साथ आप इनके साथ थे, तो इन्हें पता है वो चीज़ें आपकी कहीं ना कहीं उन्हें डिवाइन खुद याद दिला देगी या उनकी मेमोरीज उन्हें रियलाइज़ करा देगी। चलिए देख लेते हैं एक्शन है कि नहीं आपके टूवर्ड्स इस मंथ में आपके पर्सन का। देखिए हम यहाँ पे थर्ड पार्टी रिमूव देखने आए थे, अभी रिमूव करना मुझे यहाँ दिख नहीं रहा है, पर कुछ चीज़ें ऐसी हो रही है चाहे पर्सन उस पर्सन से चिड़ा हुआ सा जरूर है, मुझे ऐसा दिख रहा है, क्योंकि वो पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभा पा रहा है। एक्शन है आपके टूवर्ड्स, देख लेते हैं। प्लस डिवाइन क्लैरिटी दे मेरे व्यूवर्स का थर्ड पार्टी सिचुएशन में, मेरे व्यूवर्स के पर्सन का थर्ड पार्टी सिचुएशन में मेरे व्यूवर्स के टूवर्ड्स कोई एक्शन है। प्लस डिवाइन क्लैरिटी दे, प्लस डिवाइन क्लैरिटी दे मेरे व्यूवर्स के टूवर्ड्स मेरे व्यूवर्स के पर्सन का एक्शन है। प्लस डिवाइन इनको ऐसा लगता है कि आप सात्विक हो, पूरी तरह से समझदार हो, सब कुछ है आप में, मगर इन्होंने इनकी गलतियों से ही आपको दूर कर दिया है। यानी कि आपको
संभालने लायक रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके पास नहीं थी। एंड आप दोनों एक दूसरे को रहता ना एक दूर तो किया है, मगर अब पछताना भी आ रहा है। देखिए मेरे सामने एक कार्ड अपोजिट हुआ था, समझी नहीं, मगर सेम कार्ड वही निकल कर आया, मैंने उसे हटा दिया था। क्या बात है, इन्हें ऐसा लगता है कि कुछ लेसन इन्होंने अधूरे सीखे, जहाँ अगर कोई ने इनके लिए अच्छा किया ना तो इन्होंने उसको उल्टा पलट के उल्टा ही जवाब दिया, कभी उस पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटियों को नहीं समझा। यहाँ पे आप देख सकते हो पेज की एनर्जी 2 बार निकल कर आ गई है, यानी कि इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही नहीं आता है। यही गलती की इनकी लाइफ में हमेशा ये उल्टे लोगों के साथ बढ़ते हैं और खो देते हैं बहुत कुछ। एक अगर आपने इस रिश्ते में इतना कुछ किया था तो इनको भी बढ़ चढ़ के आपके साथ करना था, आपको समझना था, आपको लेकर चलना था। मगर इस पर्सन ने उल्टा आपके साथ डेविल वाला बिहेवियर किया, चिढ़ना, आपको उल्टा सुनाना, ना समझना, ना समझी जैसा बिहेवियर करना, आपको कुछ भी कह जाना। ओके, मगर आपका डट के खड़े रहना, क्योंकि आप नहीं चाहते थे रिश्ता खराब हो, आप इस रिश्ते को छोड़ना ही नहीं चाहते थे और ना ही आप छोड़ोगे कभी। मगर इस इंसान ने आपको जो मुंह की खिलाई है ना, उससे आपको लगता है कि भगवान ही बचा है ऐसे इंसान से आपकी लाइफ में। आपको दर्द सा फील होता है, एक सेकेंड गाइस, आपको अच्छा नहीं लगता इस पर्सन के साथ, दुख होता है कि क्यों ऐसा आप ही के साथ हुआ, और होना भी चाहिए। मैं यहाँ देख पा रही हूँ एट ऑफ पेंटाकल। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत समझदार और एक धार्मिक पर्सन है। मे बी आप मेल भी हो सकते हो, फीमेल भी हो सकते हो। किसी की अगर आप लोगों ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो उसे दिल से निभाते हो आप, ये चीज़ें आप में है। मगर आप इनको अब जब छोड़ के गए हो तो इनकी लाइफ में बहुत सी अधूरेपन, इनको बहुत सी कमियां दिखती है। इन्हें समझ नहीं आता है कि खाली खालीपन सा क्यों लगता है। इन्हें समझ नहीं आता है कि हर बार आपकी बातें, आपकी चीज़ें क्यों इन्हें याद आती, बल्कि ये तो आपको हेट कर देते हैं। इन्हें ये भी नहीं समझ आ रहा है कि बार बार ये अगर किसी चीज़ पर फोकस करते तो रेट इरिगेट क्यों फील होने लगता है। दिल दिल के आपके साथ इन्होंने बैठ किया, एक गिव एंड टेक कर सकते थे, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ले सकते थे, समझ सकते थे। मगर इन्होंने रिस्क वे पे चले हैं, यानी रिस्क लिया है हमेशा अपनी लाइफ में, और रिस्क इनका सही नहीं रहा। हमेशा इनको लॉस ही हुआ है इस रिस्क में, जो कि इनकी लाइफ में स्ट्रांगली जितनी भी चीज़ें थी ना इन्होंने सब खो दी, क्योंकि इन्होंने फाइनेंस को मेरे हिसाब से बहुत फोकस किया। फाइनेंस तो है मगर इमोशंस नहीं है। अब सब इनको कोई ना कोई कुछ ना कुछ कह ही जाता है, इनकी रिस्पेक्ट कोई नहीं करता, इनको ऐसा लगता है। इन तो डेविल निकल कर आए हैं। इस पर्सन को एक चीज़ और लगती है कि इनकी जिन चीज़ों को टूवर्ड्स इनका अगर अट्रैक्शन था ना, वो अट्रैक्शन ही इन पर हावी हुआ है, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स निकल कर आया है। हाँ, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि एक अट्रैक्शन जो था ना आपके टूवर्ड्स या किसी और के टूवर्ड्स, वो इनका सही नहीं था। सिर्फ अट्रैक्शन होना ही ज़रूरी नहीं होता है, जिम्मेदारी, एक सही फीलिंग्स को समझना, किसी का दिल से उनके लिए करना, वो भी समझना ज़रूरी होता है। क्योंकि इन्होंने कभी किसी के लिए किया ही नहीं तो ये कैसे आपको समझेंगे। ये इन चीज़ों को बहुत स्ट्रांगली सोचते हुए बैठे हैं। एक रहता है ना, कभी कभी ये बैठते हैं तो फ्री रहते हैं, तो इनके मन में ऐसा आता है कि इन्होंने कभी समझा नहीं है आपको, और ये कहीं ना कहीं प्रेजेंट में ये चाहते हैं कि अगर आप लोग साथ में हैं तो एक दूसरे को समझ के अब चले, क्योंकि जो हो गई है गलती उससे अब सुधारा नहीं जा सकता। मे भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप लोग मैरिड है और ये पर्सन सिर्फ लव सिचुएशन में थे, तो ये पर्सन अब आपकी तरफ ध्यान देना चाहते हैं, यानी कि सिचुएशन में इतना नहीं रहना चाहते। अब ये चाहते कि इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना, आप दोनों की फैमिली को लेकर चलना, एंड रिस्क लेना अब इस फैमिली के लिए, चाहे फिर इनका साथ कुछ भी हो मगर आप लोगों के साथ कुछ नहीं, क्योंकि अब जो खो दिया ना वो और नहीं खोना चाहते हैं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं अब इस फैमिली की, एंड स्ट्रांगली ये इस फैमिली पे फोकस करके आगे बढ़ना चाहते हैं बजाय दूसरी चीज़ों के। डेफिनेटली यहाँ पे द मजेशन ये वर्क करना चाहते हैं अपनी फैमिली के लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपनी सभी चीज़ों के लिए जो भी इनके साथ है। इन एक रीयूनियन इनका हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ व्हील ऑफ फॉर्चून भी साथ में ही निकल कर आए, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लगता है जो
दिल से जो जड़ है आप दोनों की इस रिश्ते की, में भी कुछ लोग यहाँ अनमैरिड है तो उन लोगों का के लिए गुड न्यूज़ है कि एक एक्शन लेना चाहते हैं आपके टूवर्ड्स, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक फैमिली चाहते हैं आपसे। ऐसे पर्सन को नहीं रखना चाहते जो इनकी ज़िंदगी को एक तरह से पूरी तरह से हैक किया हुआ है। जिस पर्सन ने, उस पर्सन को निकालना चाहते हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं स्ट्रांगली। बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं। जितने भी लोग यहाँ देख रहे हैं मुझे, हाँ, आपके पर्सन का एक्शन जो कि बहुत कॉन्फ्लिक्ट में ज़रूर है, मगर ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही कॉन्फ्लिक्ट में, क्लैरिटी में भी है, ऑब्स्टिकल्स नहीं है। यानी कि अब चाहते हैं कि आप दोनों अब रिश्ते को ले और संभाले और समझे इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को। ब्यूटीफुल कार्ड्स एंड गाइड्स। चलिए अब हम कुछ मैसेजेस देख लेते हैं, क्या है उनके मैसेज आपके लिए, देन हम आगे बढ़ेंगे। आज रोमांस एंजल की एंजल मैसेज देखेंगे। ओके, प्लीज डिवाइन मेरे व्यूवर्स के पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं प्लीज बताएं। ठीक है, प्लीज डिवाइन क्लैरिटी। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन की मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। देखिए यहाँ पे क्या निकल कर आया, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। आपको एक चांस देना चाहिए, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। अपनी पार्टनरशिप पे एक वर्क करना चाहिए जो कि स्ट्रांगली ज़रूरी है। एक चांस दे उन्हें, फिर से वर्क करें। ओके, चलिए पहला कार्ड आया है रिट्रैक्ट। इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। कहीं ना कहीं आपको डिस्कनेक्ट होना चाहिए इस दुनियादारी से एंड एक नेचर की तरफ जाना चाहिए। आपके पर्सन कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ टाइम बिताएं दुनियादारी को भूलकर। इससे क्या होता है ना कि केमिस्ट्री अच्छी बनती है, ये चाहते हैं। ओके, चाइल्ड यू लव लाइफ इज बीइंग अफेक्ट बाय चिल्ड्रन। कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें जो आप लेकर बैठे हो तो आप उसे छोड़े, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन चाहते हैं पास्ट का सब भूलकर आप दोनों एक दूसरे के लिए आगे बढ़े। वही कहीं ना कहीं कारण है कि आप दोनों की ज़िंदगी को अफेक्ट कर रहा है। हो सकता है आप दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, कुछ लोग कांटेक्ट में हैं, अपने पर्सन के साथ रहते हैं और आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो पिछला भूलकर आप लोग आगे बढ़ें। और अगर नहीं बात करते हैं तो अगर वो आते हैं तो पिछला दोहराए ना। इन्हें पता है ये गलत है। वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज राइट वर्किंग इन योर लव लाइफ। देखिए कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ट्रस्ट है कि डिवाइन है आप लोगों के साथ और कहीं ना कहीं वो वर्क कर रही है आप दोनों के इस लव रिलेशनशिप में। चलिए और देख लेते हैं। हीलिंग फैमिली इश्यूज, कहीं ना कहीं आपको ही इस फैमिली इश्यूज को हीलिंग करना होगा, क्योंकि आपके पर्सन में इतना एक सहन शक्ति नहीं कि ये हील कर पाए। तो आप ऐसी एक लेडी है या मेल है कि आप फैमिली इश्यूज को बहुत अच्छे से हील कर लेते हैं, तो ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप करें, हीलिंग करें। ओके, यहाँ है हार्मनी। जितना भी आपकी सद्भावना हुई है ना आपके साथ, आपको enjoy द दिस हॉलीडे टाइम टुगेदर। कहीं ना कहीं आपके पर्सन चाहते हैं कि एक एंजॉय करना चाहते हैं आपके साथ, बाहर जाना चाहते हैं, गेट टुगेदर करना चाहते हैं, घूमना फिरना, एक दूसरे को और अच्छे से समझना। ब्यूटीफुल कार्ड्स और देख लेते हैं। ओके, प्लस डिवाइन यू आर डिजर्व लव, यू आर लवेबल। कहीं ना कहीं आप है, आपके पर्सन को ऐसा लगता है उनका प्यार आप डिजर्व करते हैं और आप है लवेबल, क्योंकि आपको वो डिजर्व नहीं करते। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको ठुकरा के बहुत बड़ी गलती की है। तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इनका ध्यान आपके ऊपर है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बहुत है। गो गुड बाय ऑफ द ओल्ड, हेलो टू द न्यू। कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत है कि कुछ पास्ट की चीज़ों को भूल जाए और नए तरीके से जिए, बिल्कुल ही न्यू तरीके से जिए और इस लाइफ के पॉजिटिव आउटकम्स को एंजॉय करें। ओके, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लिए बैठी हैं। जितना आपने केयर किया है लोगों के लिए, उतना ही आपके लिए आप केयरिंग
करने के लिए कुछ चीज़ें, यानी जो आपने दिया है ना वो आपको लेने की ज़रूरत है, क्योंकि आप खुद डिवाइन आपको देना चाहती है। ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं गाइस। चलिए सिंबोलॉजीज देख लेते हैं क्या निकल कर आती है। आपके पर्सन का नाम और नेम इनिशियल्स क्या निकल कर आते हैं। ओके हाँ, मैंने सफल कर लिया है। देख लेते हैं क्या क्या नेम इनिशियल्स आते हैं। आप लोग भी अपने पर्सन का नाम नेम इनिशियल्स में देख सकते हैं। चलिए तो यहाँ पे फर्स्ट नेम इनिशियल ले लिया है मैंने पी। पी नाम से हो सकता है आपके पर्सन का नाम हो, के नाम से भी हो सकता है उनका नाम हो। एक सेकेंड। एंड यू से भी हो सकता है उनका नाम हो, क्यू से भी हो सकता है। मैं लेते जाती हूँ, आप देखते जाइए। एक्स से भी हो सकता है एंड डी से भी हो सकता है। अगेन डी निकल कर आया है। सी से भी हो सकता है, एल से भी हो सकता है बेटा, बी से भी हो सकता है उनका नाम हो, एन वाई से भी अगेन बी निकल कर आया है, आर भी निकल कर आया है, टी एंड एस, वाओ, एम भी निकल कर आया है, आई भी निकल कर आया है, एस भी निकल कर आया है, के भी, ओके, ई भी निकल कर आया है, आई भी निकल कर आया है, टी भी निकल कर आया है, एच भी निकल कर आया है, एम भी निकल कर आया है, एफ भी निकल कर आया है। ओके एंड अगेन देख लेते हैं। हाँ चलिए अब हम सिंबोलॉजीज देखते हैं। अक्टूबर में हो सकता है इस पर्सन के साथ आपका एक नई लाइफ का रियूनियन हो। एक्टिव योर गोल, ओके, अचीव योर गोल आया है। आपको अपने गोल पे ध्यान देना है, जे निकल कर आया है, क्योंकि कहीं ना कहीं हो सकता है आप सोचते हो जमाने में निकलने में बहुत सी चीज़ों में, क्योंकि पास्ट में बहुत सी चीज़ें आपने देखी है, मगर कोई गुड न्यूज़ आपका वेट करिए। जब तक आप आगे नहीं एक स्टेप लोगे, आप सोचते रह जाओगे तो आप रह ही जाओगे। अर्थ के साथ यहाँ पे निकल कर आया है, क्या है देख लेते हैं। ट्रू लव, कोई नेचुरली आपसे बहुत ज़्यादा आपके बिहेवियर से प्यार करता है, नहीं हो सकता है पर्सन यही है, प्लीज़ ट्रस्ट मी। एंड यहाँ रेम्बो निकल कर आया, उस पर्सन को आपके साथ एक अलग ही फीलिंग आती है। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई सेकेंड ऑप्शन भी हो। फोकस सेल्फ ग्रोथ, बहुत से लोग हो सकता है आप अपनी ग्रोथ पे ही ध्यान नहीं दे रहे हो एंड एक पीस चाहते हो अपनी लाइफ में। फैब्रिक तक हो सकता है आपको कोई एक्शन दिखे फैब्रिक एंड जून तक इस पर्सन के साथ। बेस्ट कपल इन द वर्ल्ड, हो सकता है आप लोग एक बेस्ट कपल है इस वर्ल्ड के, ये आपके पर्सन को फील होता है, क्योंकि ये एक डिवाइनी लव है आप लोगों के लिए। लव यू, फोकस योर गोल, क्या बात है। डोंट बी सैड। एंड यहाँ मैरिज निकल कर आया, अगेन हो सकता है कुछ लोगों की मैरिज उसी पर्सन के साथ हो और यहाँ आपके साथ एक टाइम एक्सपेंड करना चाहते हैं। यही ट्रस्ट ट्रू फीलिंग है उनकी अब आपको लेकर। एंड हाँ, डू यू लव मी, वो भी आपसे पूछ रहे हैं कि आप प्यार करते हैं। मार्च में उनका कोई एक्शन मिल सकता है आपको, क्योंकि यहाँ पे बर्ड निकल कर आए एंड सन है। एक न्यू एक्शन होगा, ये बहुत ही अलग मिल सकता है। आप लोग कॉफ़ी एंड टी कर सकते हो, एक दूसरे के साथ पी सकते हो। एंड यहाँ एक लाइट लव निकल कर आए एंड रोज निकल कर आए, ब्यूटीफुल। यहाँ पर आया टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, गुड। लिसन योर इंट्यूशन, जिसकी ज़रूरत है आपको सही लोगों को पहचानने में। एंड साइलेंट हैं आप बहुत ज़्यादा और आपके पर्सन भी, तो साइलेंट ना रहे, एक दूसरे को फील करें। ओके चलिए अब हम देखने वाले हैं एंजल मैसेज, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी रहते हैं गाइडेंस के लिए, ट्रू गाइडेंस के लिए। आप थर्ड पार्टी सिचुएशन में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, चलिए देख लेते हैं क्या गाइडेंस है। प्लीज़ डिवाइन क्लैरिटी दे मेरे व्यूवर्स को, थर्ड पार्टी सिचुएशन में उन्हें क्या करना चाहिए। प्लीज़ डिवाइन।
प्लीज डिवाइन क्लैरिटी दें। चलिए, फर्स्ट है वेरी सून, क्या बात है। सेकंड कार्ड देख लेते हैं, डोंट, हाँ, लेट द बिहेवियर, ओके। और देख लेते हैं, डू यू डू मेडिटेशन, क्या बात है, ओके। एंड गुड चॉइस, लेट गो, ओके। हाँ, हार्ट डिजायर। और देख लेते हैं, योर, हाँ, डिजर्व, यू आर डिजर्व, कुछ तो डिजर्व करते हैं आप, जिसको लेकर यहाँ पे कार्ड निकल कर आया है। डोंट वेस्ट योर टाइम, ओके। करेज। और थोड़े से कार्ड देख लेने दीजिए ताकि मैं क्लैरिटी दे पाऊँ आप लोगों को। मैं कार्ड्स ज़्यादा इसलिए लेती हूँ क्योंकि सही अगर आप लोगों को रीज़न पता हो आपकी लाइफ का कि आगे क्या करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं डिवाइन कार्ड होते हैं, ओके। ये बहुत कुछ, एक एक कार्ड का लाखों मतलब होते हैं, मगर मैं कोशिश करती हूँ कि कम मतलब में ही आपको बता दूँ, कम रेजोनेट किए, ओके। ये मैं यहाँ रखने वाली हूँ, कुछ कार्ड यहाँ रखने वाली हूँ। चलिए, वेरी सून आया है, क्लियरली डिसाइड व्हाट यू वांट सो दैट इट कम्स टू यू नाउ। देखिए, एक चीज़ ऐसी है कि आपकी सिचुएशन ही कुछ ऐसी है कि आप कंफ्यूज है कि आगे क्या है आपके लिए, ओके। तो आप अगर कंफ्यूज हम कब होते हैं, जब हमारे पास टू वेज होते हैं। तो डिवाइन को भी पता है कि आपके पास दो रास्ते हैं। देखिए, पहला रास्ता ऐसा भी हो सकता है कि जिसको आप चुने और आपकी ज़िंदगी बैड सिचुएशन में चली जाए, और हो सकता है दूसरा रास्ता भी वैसा ही हो सकता है थर्ड रास्ता निकल रहा हो जो वाकई में बहुत अच्छा हो, आपके लिए दोनों ही रास्ते सही ना हो। और कुछ लोगों के लिए सेकंड रास्ता अच्छा हो, पहला सही ना हो, पहला अच्छा हो तो सेकंड सही ना हो। तो खुद को पहले फील करिए कि किस रास्ते पे आपकी लाइफ कहाँ जाएगी, आगे की दुनिया आपको देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये आपकी लाइफ है। और ये आपके लिए हो सकता है इतना ज़रूरी, इतना डिसीजन इतना जल्दी लेना हो जो कि आप खुद कंफ्यूज है कि कैसे लें। तो ये ज़रूरी है, ले लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों जिनके तरफ आपका अट्रैक्शन ज़्यादा होता है ना, वही आपके लिए इफेक्ट करती है, वही आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती है। आपको ज़रूरत है खुद पे टाइम देने की, क्योंकि आपको जो करना था आपने पास्ट में कर दिया। अब आपको ज़रूरत नहीं है उन चीज़ों को लेकर बैठने की। आपने जो करना था वो कर दिया आपने, अब ज़रूरी नहीं कि आप चीज़ को लेकर बैठे रहें, क्योंकि कहीं ना कहीं कर्मा आपका रजिस्टर्ड हो चुका है, ओके। डोंट लेट द बिहेवियर ऑफ अदर्स डिस्ट्रॉय योर इनर पीस। डेफिनेटली कुछ लोगों के ऐसे बिहेवियर रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपने बहुत टेंशन की है, बहुत सी कंसर्न की है दूसरों के लिए, मगर उसके बजाय आपको हमेशा बैड बिहेवियर ही देखना पड़ा है। आपने बहुत कुछ किया है मगर आपके साथ हुआ वो कुछ नहीं, मिला कुछ नहीं, दिया बहुत कुछ। तो ये दुनिया है, यहाँ पे आए भी खाली और जाना भी खाली, बस रह जाना है तो बिहेवियर। तो कोशिश करें कि आप ध्यान ही ना दें ऐसे लोगों पे। लोगों का तो क्या है, बोलते हैं और भूल जाते हैं, उनको कर्मा उनका लिखा जाता है, मगर आपका कर्मा पॉजिटिव है तो आपको फर्क भी नहीं पड़ना चाहिए। आप मेडिटेशन कर सकते हैं, यहाँ मैं डिवाइन कहना चाहते हैं डू मेडिटेशन। उससे क्या होता है ना, आपकी प्रॉब्लम्स हील होती है, हीलिंग इश्यूज कम होने लगते हैं, क्योंकि हमारे 7 चक्रा से मैं एक एक चक्रा को अगर बताऊंगी तो बहुत टाइम हो जाएगा। यहाँ 7 रेम्बो निकल कर आया था, इसका मतलब आपका 7 चक्र भी ब्लॉक है। यानी आप अगर रोते हैं तो रोते ही रहते हैं कंटिन्यूसली, अगर आप खुश होते हैं तो खूब खुश हो जाते हैं, अगर दुखी होते हैं तो बहुत ज़्यादा दुखी, गुस्सा होते हैं तो बहुत तेज गुस्सा हो जाता है। तो चक्र अनबैलेंस्ड होता है, इस कारण ये सब कुछ होता है। नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में ये बिहेवियर मिलेगा ही। और कभी किसी चीज़ को लेकर पैशनेट होना, रोमांटिकली फील होना, सेशंस इतने ज़्यादा फील होते हैं कि हम उस वक्त खुद को समझ नहीं पाते कि ये सब क्यों हो रहा है। हम क्वेश्चन मार्क खुद से पूछने लगते कि ये क्यों हो रहा है, मगर हमको आंसर नहीं मिलता है। कारण ही इसका यही है कि आपके बहुत से चक्रास अनबैलेंस्ड है, जो आपको सही तरह से लाइफ में आगे नहीं बढ़ने देते। और ये चक्रास अनबैलेंस्ड होने के कारण क्या होता है ना, लोग हमसे दूर होते चले जाते हैं,
क्यों? क्योंकि हम ओवर प्रोसेसिव हो जाते हैं, ओवर रिएक्ट करने लगते हैं, हम बैलेंस करके नहीं जवाब दे पाते, एक नॉर्मल से स्माइल रख के हम जवाब नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि दिल से टूटे होते हैं, चक्रास अनबैलेंस होते हैं, तो वो बिहेवियर आएगा। ओके, चक्रास को बैलेंस करें आप। बिलीव योर सेल्फ, खुद पे भरोसा रखें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपसे ही दुनिया है, दूसरों से नहीं। खुद कर पे भरोसा रखें कि आप जो पसंद करते हो, आप जो दुनिया जीते हो, आप या आप जो पाथ चूज करते हो अपनी लाइफ का, कि जो रास्ता आपने को चूज करना है और आपने चूज किया है, तो वो आपके लिए सही है या नहीं, ये आपको भरोसा रखना होगा खुद पे, तभी आप सही वे को चूज कर पाएंगे। ओके, क्योंकि आपको भरोसा नहीं है आपकी चॉइस पर, इसलिए आप लोगों के साथ, बहुत सी चीज लोगों के साथ कुछ इवेंट्स से हो जाता है कि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या हो गया, क्योंकि ट्रस्ट नहीं है आपको, खुद पे ही ट्रस्ट नहीं है। लेट गो करना सीखे, हो गया जो हो गया उसको लेकर ना बैठे रहे, क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग है, आगे तो बहुत कुछ देखना है। अगर यही चीज़ें लेट गो नहीं करोगे तो आगे भी बहुत कुछ है देखना। वो सब अगर इकट्ठा आपके दिमाग में फिट हो गया तो सोचिए जगह ही नहीं रहेगी सोचने समझने की, क्योंकि बहुत सी मेमोरीज तो पहले से ही है और आगे की भी होगी, तो वो कहीं ना कहीं जंग करने लगेंगी, और वो जंग होगी ना तो आप में गुस्सा, हाइपर होना, आपका दुखी होना, ध्यान ना देना, काम पे ध्यान ना देना, अपने रूटीन पे ध्यान देना, ये इफेक्ट करेंगे फिर आपकी लाइफ को, एंड आपके 7 चक्रा को, आपकी सोचने समझने की एबिलिटी को, इससे ही तो आप फिर पीछे चले जाते हो। ऐसा ही होता है, फिर ह्यूमन बॉडी पीछे जाती जाती है, क्योंकि पास्ट चीज़ें वो लेट गो ही नहीं करते हैं। ओके, यहाँ निकल कर आया हार्ट्स डिज़ायर। जरूर नहीं हो कि हर चीज़ आपकी हार्ट्स डिज़ायर हो, जो कि पता है किसको रिप्रेजेंट करिए, 7 ऑफ कप्स को। जरूरी नहीं है किंग ऑफ कप्स को। कभी कभी हम क्वीन की एनर्जी में खुद को समझते हैं और हम सोचते हैं कि ये चीज़ हमारी है और कि कोई और ना ले, सिर्फ ये हमारी है, तो ज़रूरी नहीं वो आपकी ही है। डिवाइन तो चाहते ही है कि वो आपके पास ही हो, ऑलरेडी वो आप ही का है, क्योंकि वो आपका हार्ट डिज़ायर है। मगर वो आपके पास आ गया और उस लायक आप है ही नहीं अभी, तो फिर वो क्या काम का, वो वापस चले भी जाएगा। तो कोई भी चीज़ अगर हार्ट डिज़ायर है, आपकी इच्छा की, आपको पसंद है वो चीज़, तो उसके लिए वैसे बनना भी पड़ता है। ओके, तभी वो आपको मिलती है। इसके लिए मैं एक एग्जांपल आपको स्टार सेलिब्रिटी में देना चाहूँगी। बहुत से लोग मुझे यहाँ देख रहे हैं, मैं भी, हो सकता है कुछ लोगों को गलत लगे, पर बहुत प्यारा एग्जांपल है। आपने विक्की की शादी देखी होगी कैटरीना कैफ के साथ, उनका मुझे सरनेम नहीं पता, विकी डॉनल्ड करके कुछ शायद सरनेम में। तो मे बी ये अंधेरी के ही रहने वाले थे, बहुत गरीबी से निकले वो, यानी कि नॉर्मल चौल में रहने वाला पर्सनालिटी थी वो, और एक मूवी में एक सीन किया था उन्होंने, वहीं से वो फेमस हुए। मगर इससे पहले वो कुछ भी नहीं थे, उनका कुछ नाम ही नहीं था इस दुनिया में। ओके, बैठा गए मेरा कार्ड। हाँ, तो इससे पहले उनका नाम ही नहीं था इस दुनिया में, इतना फेमस नहीं था, एक आम जनता की तरह वो जिंदगी जी रहा था। एक नॉर्मल चौल में रहने वाला इंसान, कभी इसने सोचा होगा कि उसकी शादी है कितनी बड़ी सेलिब्रिटी कैटरीना कैफ से होगी? हो सकता है वो उनकी हार्ट डिज़ायर हो, पहले वो पसंद करते हो और कहीं ना कहीं उनका सपना भी रहा हो, मगर उन्होंने अचीव कर लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने स्ट्रगल की थी उस चीज़ के लिए। एंड जो 7 चक्र था उन्होंने उसे सही किया, उन्होंने अपनी लाइफ को इस तरह से डिज़ाइन किया, मतलब मॉडल लाइफ बनाई अपनी। ऐसा नहीं कि वो ज़िंदगी उनकी बचपन से थी और ठीक है नॉर्मली सिंगर बने और चले गए, नहीं, उसके पीछे का संघर्ष देखिए आप। हर चीज़ कुछ ना कुछ त्याग मांगती है, हर चीज़। अगर आपको सक्सेस होना है ना, तो त्याग भी देना पड़ेगा, आपकी खुशियों का, आपकी इच्छाओं का, आपकी बहुत सी चीज़ों का त्याग मांगती है, तभी आपको बहुत सी चीज़ें मिलती है। तो यही त्याग उन्होंने भी किया है, और कहीं ना कहीं अपने माइंड को पीस किया, तभी वो आज आगे बढ़ पाए। ओके, ऐसा नहीं है, सभी के साथ एक फेलियर चलता है, मेरे साथ भी चलता है, आपके साथ भी चलता है, सभी के साथ चलता है। सब ऐसे ही सक्सेस नहीं हो जाते, फेलियर को फेस करके ही होते हैं। तो कहीं ना कहीं फेलियर को फेस करना सीखे। ये डिज़ायर आपका ऐसे नहीं है, ऐसे ही नहीं मिलेगा, आपको टाइम लगेगा, मगर मिल जरूर जाएगा। यू गेट वेट यू डिजर्व, यू विल गेट वेट यू डिजर्व वट, ओके, यू विल गेट वट यू डिजर्व। कभी कभी आपको मिल जाएगा जो आप डिजर्व करते हो। ओके,
डोंट वेस्ट योर टाइम। डेफिनेटली बहुत से लोग यहाँ पे अगर अपना टाइम वेस्ट करें तो आपको नहीं करना है। करेज होना चाहिए, बी करेज एंड स्टैंड अप फॉर योर बिल लाइफ्स, ओके, बिलीव्स। कहीं ना कहीं आपको अपने भरोसे पे करेज होना चाहिए कि हाँ, और उसका स्टैंड भी लेना चाहिए। फोकस ऑन योर सर्विस, फोकस ऑन सर्विस। आपको सर्विस ज़रूरी नहीं आप जॉब करें तो उस पर फोकस रखिए, अपने टैलेंट पे फोकस कर सकते हैं आप, अपने काम पर, अपनी लाइफ पे फोकस कर सकते हैं, क्या गलती आप कर रहे हो। कि धीरे धीरे आपको सब समझ आने लग जाएगा, ज़िंदगी का पर्सपेक्टिव। यहाँ पीस आया है ज़िंदगी में। कहीं ना कहीं आपको फील होता होगा कि बहुत सी चीज़ें आपको एक रहता ना अनबैलेंस करती है, एक शांति सा नहीं फील होता है। तो सभी के साथ यही है, आपको शांति में भी खामोशी नहीं मिलेगी, वहाँ भी कभी चिड़ियों की आवाज़ आएगी, कभी झरने की आवाज़ आएगी। तो बीच एक रहता ना, इन आवाज़ों के बीच ही शांति आपको ढूंढना है। शांति कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं है, इस दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, नहीं है। जब तक आप कान नहीं बंद कर लेते तब तक शांति नहीं है। आपके कान जिस दिन बंद हो गए ना, उस दिन शांति ही शांति है। जिस दिन कान का पर्दा, भगवान ना करे पर मैं से एग्जाम्पल दे रही हूँ, जिस दिन कान का पर्दा फट गया ना, उस दिन वाकई में शांति शांति है। तो आवाज़ों के बीच ही रहना सीखना होगा आपको, इन आवाज़ों में ही शांति है। यानी कि जो मान लीजिए अगर आप कहीं खड़े हैं, बहुत सारे लोग चिल्ला चोट कर रहे हैं, अगर आपने उनके इन आवाज़ों को ये सोच लिया ना कि ये सिंगिंग कर रहे हैं, यानी ये कोई ट्यून बजा रहे हैं, तो आपको उनकी आवाज़ें वो एक रहता ना, किसी किसी की आवाज़ें कौवे की तरह लगती है हमें, हमारे कान को चुभती है। जिस दिन आपके कान को उनकी आवाज़ें चुभने नहीं लगी, उस दिन समझ जाना कि आपने शांति को जीत लिया। शांति कहीं नहीं मिलेगी आपको, इस दुनिया में किसी भी कोने में नहीं मिलेगी। शांति सिर्फ आपके अंदर है, आपकी आत्मा के अंदर है, आपके मन में है। शांति बाहर नहीं है, शांति बाई मिल जाएगी पर शांति नहीं मिलेगी। ठीक है, टेक एक्शन। What had to happened, now leave it and need to take action now. Beautiful. आप बहुत से लोग ऐसा होते हो कि ख्यालों में जीना पसंद करते हो, होता है ऐसा, मैंने बहुत से लोगों को देखा है। इमेजिनरी लाइफ जीना, थॉटफुल रहना, बहुत से थॉट्स बना लेना, तो वहाँ आपकी ज़िंदगी नहीं है। एक्शन लेने पड़ते हैं। अगर आप 2 कदम चलकर पानी का गिलास नहीं लोगे तो आपके पास आगे रह के नहीं आ जाएगा, आपको लेकर लेने जाना पड़ेगा। जब तक आप लेने नहीं जाओगे ना, वो आपके पास आएगा भी नहीं, ये तो मैं भी बोल रही हूँ। तो आपको लेने जाना पड़ेगा। क्यों? आप जब तक लेकर नहीं आओगे तब तक आपको कैसे मिल जाएगा वो, कैसे आप पी लोगे? तो सीधी सी बात है, एक्शन नहीं करोगे लाइफ में तब तक आपके पास कुछ भी अच्छा नहीं होगा। आपको एक्शन करना पड़ेगा लाइफ में, हमेशा एक्शन लेने पड़ेंगे। विदाउट एक्शन कुछ भी नहीं मिलता है, आप सिर्फ सोचते रह जाओगे और कल्पना ही करते रह जाओगे। आज विकी जो कैटरीना कैफ की हस्बैंड है, वो सिंगर भी है, अगर वो कुछ नहीं करते तो सीधी सी बात है कैटरीना जी उनके नसीब में नहीं होती, मगर उन्होंने अचीव किया, वाकई में आज उनके वो नसीब में है, क्योंकि उन्होंने ठान लिया था और एक्शन लिया, क्योंकि उनको भरोसा था अपने ऊपर। जितने भी कार्ड में यहाँ बता रही हूँ ना, ये सब आपके ऊपर है, किसी थर्ड पर्सन के ऊपर नहीं है। ओके, यहाँ पे निकल कर आए हैं, यू आर डिजायर इज विद इन रिच। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि डिजायर के 3 कार्ड आए हैं यहाँ पे। ओके, सब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पास आने वाली है बहुत जल्दी। कुछ लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग एक्शन कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो बहुत सी चीज़ें आप लोगों को मिलने वाली है, क्योंकि मेडिटेशन का भी कार्ड आया है। अब उन्हें पाने के लिए आपको मेडिटेशन आप कर सकते हो, आपको शांति ही मिलेगी लाइफ में। ओके, एक अलग ही फील होगा। वॉच योर थॉट्स, कहीं ना कहीं आपको ज़रूरत है अपने थॉट्स को वॉच करने की। कुछ नए नए सेशंस अभी आपके अंदर आते होंगे, तो आप उन्हें फील करें, उनमें अच्छी थॉट्स आप रखें, बाकी बैड थॉट्स को जाने दें, रखने की ज़रूरत नहीं है। एंड लेट गो करें बहुत सी थॉट्स को, जो पास्ट की है सब भूल जाए, क्योंकि ज़िंदगी आपके लिए है, अच्छा ही होगा, कुछ बेकार होने के लिए कुछ नहीं। देखिए, बुरा वक्त थोड़े टाइम का होता है, अच्छा वक्त पूरे ज़िंदगी का होता है। मैं बार बार बोलती हूँ, बुरा वक्त ज़्यादा समय का नहीं होता है। बुरा वक्त तब तक होता है तब तक आप उस चीज़ को लेकर बैठे रहते हो। उस चीज़ को जिस दिन आपने लेट गो कर दिया ना, अच्छा समय स्टार्ट हो जाता है। आपको कहीं आप बिजी होके देखिए क्या थॉट्स और क्या आपको फीलिंग आई है। आप खुद बोलोगे कि मैं बार बार ये सब चीज़ें क्यों बोलती हूँ, बार बार ये सेशन क्यों रखती हूँ अपने कार्ड्स के एंड में,
बहुत से लोग मुझे देखेंगे, मैं भी अभी कम लोग देख रहे हैं, कुछ वक्त के बाद ज़्यादा लोग देखेंगे, मगर ये सेशन, ये इन जो कार्ड्स का सेशन है ना, इनसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये सेशन होता है, इसीलिए मैं रखती हूँ कि ये आपकी ज़िंदगी से रेजोनेट है। अगर ये भी ना देखे ना आप तो चलेगा, पर ये सेशन कभी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आपकी लाइफ से ही रिलेटेड है, या आपसे रिलेटेड है, आपकी सोल से रिलेटेड है। इसीलिए ये सेशन मैं रखती हूँ, और हमेशा रखती हूँ, बार बार रखती हूँ, जरूरी है आपको देखना। तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आप लोगों से रेजोनेट हुई हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।